माता पिता का दिया हुआ संस्कार बेटे ने आईपीएस बनकर उनके सपनों को किया साकार। वाराणसी से हौसले भी उन्हीं बहादुर का साथ देती हैं जिनमें कुछ करने का जुनून होता है, जो कभी नर्वस नहीं होते और खुद को काबिलियत पर यकीन रखते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हाल ही में लोक सेवा आयोग 2022 का परिणाम सरकार द्वारा घोषित किया गया, जिसमें देश प्रदेश और जिले के कई महिला पुरुष परीक्षार्थियों ने सफलता अर्जित किया। इसी सिलसिलेवार में जनपद वाराणसी के चित्तपुर BHU निवासी पिता उदय कुमार चौधरी और माता संजू देवी का छोटा बेटा पीयूष कुमार ने लोक सेवा आयोग शबिल परीक्षा में 433वां रैंक हासिल कर न सिर्फ जिले और क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि उन माता पिता के सपनों को भी साकार किया जो अपने छोटे बेटे की भविष्य की राह बरसों से देख रहे थे। पीयूष की माताजी संजू देवी ने हमें बताया कि इससे पहले पीयूष आयोग के 3 एग्जाम में बैठ चुके थे और तीनों एग्जाम में पीयूष को असफलता ही हाथ लगी। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के प्रति पीयूष के अड़ियल रवैया जो माता पिता के सपनों को जीवित रखा था। माता पिता को भी यकीन था कि एक दिन उनका बेटा अवश्य उस मुकाम को हासिल करेगा जिसके लिए बरसों से मेहनत कर रहा था। पीयूष की माताजी ने बताया कि पीयूष के पिता भी IAS अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन उनको हर बार असफलता ही हाथ लगी। पिता ने हार नहीं मानी और खुद को छोटे बेटे पीयूष में देखने लगे और उनको लगने लगा कि जो काम मैं नहीं कर सकता वह मेरा छोटा बेटा करके दिखा सकता है, और हुआ भी वही जो पिता बरसों से अपने सपने देख रहे थे। पीयूष के पक्ष में परीक्षा के परिणाम आते ही उनके माता पिता, हित रिश्तेदार और दोस्तों में खुशियां छा गई। लेकिन इस बार पीयूष खाली हाथ नहीं, इस बार पीयूष अपने माता पिता और दोस्तों के बीच एक IPS अधिकारी के रूप में गए। पीयूष की माताजी ने बताया कि पीयूष की प्राथमिक शिक्षा मालवीय शिशु विहार और माध्यमिक शिक्षा सनबीम एकेडमी, जबकि उच्च स्तरीय शिक्षा कानपुर IIT से प्राप्त हुआ था। पीयूष के बड़े भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से IIT पूरा करने के बाद बेंगलुरु में कंप्यूटर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। पीयूष के पिता भी सरकारी एम्प्लॉय, जबकि माता हाउसवाइफ है। IPS का तगमा मिलने से उनके माता पिता, मामा मनीष और दोस्त बेहद खुश है। पीयूष कुमार की माताजी के साथ संवाददाता भावेश सिंह की एक खास बातचीत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 का जो है संघ लोक सेवा आयोग का जो है परिणाम आ चुका है। उसमें एक नाम जनपद वाराणसी के चित्तपुर निवासी हैं पीयूष कुमार, और ठीक मैं आज उनके आवास पर हम बैठे हैं और हमारे ठीक बगल में उनकी माताजी हैं, पीयूष की माताजी। बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो ये जो पीयूष जी हैं, इनकी प्राथमिक शिक्षा मतलब कहाँ से हुई थी बहन जी? मालवीय शिशु विहार BHU से जी। और इनकी माध्यमिक शिक्षा? माध्यमिक शिक्षा सनबीम एकेडमी वाराणसी से। इसके बाद की उच्च स्तरीय शिक्षा की कहाँ से जो है? 11-12 तो भगवानपुर सनबीम भगवानपुर से किए, और फिर उसके बाद IIT करके कानपुर में इनका एडमिशन हुआ। ये पहली बार ये IPS की जो सफलता इन्होंने अर्जित की है, या इसके पहले भी जो है कई बार प्रयास कर चुके हैं? हाँ, ये उनका 4th अटेम्प्ट था। पहली बार में उन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन उसमें फाइनली नहीं हुआ। आपको कैसा लग रहा था? बार बार आपका बच्चा जो है असफल हो रहा था। एक माँ बाप का सपना होता है, वही उनकी पूंजी है, वही उनकी धरोहर है। जब आपके बच्चे असफल हो रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मुझे विश्वास था कि जरूर करेगा मेरा बच्चा। आपका नर्वस नहीं होता था? अपने पापा की तरह हमेशा दृढ़ निश्चय मेरा बच्चा था, और हम लोग दोनों लोग को विश्वास था कि मेरा बच्चा जरूर कुछ करेगा। थोड़ा देर है लेकिन करेगा जरूर। जब बच्चे जो है जब असफल होते थे आपके जैसे, खासतौर से पीयूष जी जो है, तो जब वो आपके पास आते थे तो मतलब क्या चर्चा? कहते थे कि हाँ, आज न कल हो जाएगा, जरूर मैं कर लूंगा मम्मी। फिलहाल जो है इस समय पीयूष जी कहाँ पर हैं? वो अभी दिल्ली में है। अभी दिल्ली में है। वो कब तक आएंगे? वो 7 को IFS का इंटरव्यू दे के आएंगे, 8-9 को आ जाएंगे, 8-9 जून को। तो ज्वाइनिंग तो अभी हुई नहीं होगी? नहीं, अभी नहीं। ये जो है पीयूष जी, तो जब इनकी जो परिणाम आई या परिणाम जब आने वाली थी, तो आपके मन में क्या चल रहा था? इस बार लग रहा था कि मेरे बच्चे का होगा,
इसलिए कि मेरा बच्चा बोल रहा था कि इस बार मेरा रैंक में मम्मी नाम आएगा ज़रूर, भले आईएएस में ना आए लेकिन रैंक में मेरा नाम ज़रूर होगा। अभी फिलहाल जब से परिणाम आया है, आपके बच्चे के पक्ष में आया है, आप कितना जो है मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत गर्व हो रहा है अपने बच्चे पे। जैसा कि हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और लगातार वो प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं, उम्मीद को पूरा छोड़ देते हैं। आप एक माँ हैं, पिता से ज़्यादा जो है बच्चों का ख्याल उसकी माँ करती है, तो हमें चाहते हैं कि आप और भी बच्चे जो देश में हैं, जो इस तरह की जो परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो निराश ना हो, असफल हो तो निराश ना हो, धैर्य रखें और धैर्य के साथ तैयारी करें और उनका ज़रूर होगा, एक माँ का विश्वास है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पीयूष कुमार जो कि आईपीएस लोकसभा आयोग में जो है उनका परिणाम घोषित हुआ, उसमें वो सफल हुए। एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा जो है, आप ये मेरा आखिरी सवाल है, उनका क्या रैंक था जो अभी आईपीएस में है? कौन सा रैंक उनका आया था? 433। 433। तो क्या आपके बच्चे का जो रैंक आया है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो खूब बहुत संतुष्ट हैं हम। ऐसा नहीं लग रहा ऐसा नहीं मन में फीलिंग हो रहा था कि और बेहतर जो है होना चाहिए था? नहीं नहीं, ये कोई ये नहीं है, लेकिन आगे कर सकता है मेरा बच्चा। अभी तो अभी देगा एक अटेम्प्ट। अभी एक मुकाम हासिल किए हैं, अभी चाहत बनी हुई है। तो जैसा कि भी आप देख रहे थे जो है कि हमारी बातें जो है, हमारी जो चर्चा ये पीयूष की माता जी हैं उनसे हो रही थी और उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति को नर्वस नहीं होने चाहिए, निरंतर उनको प्रयास करने चाहिए और प्रयास ही सफलता का सबसे बड़ा राज है। भावेश कुमार सिंह, पूर्वांचल न्यूज, वाराणसी।